हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th के चैप्टर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की क्या नेचर होता है और उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको एक केस स्टडी दे रखी है, मैनेजमेंट कैसी है टाटा स्टील के अंदर। ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होती है। अगर आप चाहो तो हम इसे बाद में चैप्टर ख़त्म होने के बाद पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिज़ाइन करने का, ठीक है, मेंटेन करने का एक इन्वायरमेंट को, इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एक साथ काम कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, और एक सेलेक्टेड लक्ष्य को वो पूरी शिद्दत से चाह रहे होते हैं कि हम इसे पूर्ण तरह प्राप्त करें। ये डेफिनेशन आपकी किसने दी है? हेरलॉर्ड, कॉट्स एंड हिंज ब्रिंच। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी दी है रॉबर्ट ने और न्यूपोर्ट ने। मैनेजमेंट इज डिफाइंड हैज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट को ऐसा डिफाइन किया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइज करने का, एक्वेटिंग एंड कंट्रोल करने का ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन को, इन ऑर्डर टू अचीव coordination of the humans and material resources essential in efficient and effective attainment of objectives. अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वेट करते हैं क्लियर होने का, या जूम आउट हो जाओ ना भाई। नाउ इट्स गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। Management is a very popular term and has been used extensively for all type of activities and mainly for taking charge of different activities in an enterprise. Management आपकी एक पॉपुलर टर्म है जो कि एक्सटेंसिवली यूज्ड होती है सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए और मेनली एंटरप्राइजेस के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उनका चार्ज लेने के लिए। हैज़ You have seen from the above example and the case study, the management is an activity which is necessary। जो ऊपर केस स्टडी है टाटा स्टील की मैनेजमेंट के बारे में, वहाँ से हम देखते हैं द मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि नेसेसरी है, जहाँ पर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। People in organizations are performing diverse tasks, but they are all working toward the same goal। जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अलग अलग टास्क, पर उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो सेम ही होता है। ये गलत हाईलाइट हो गया, हाँ, सेम ही होता है। मैनेजमेंट एम एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल। जो मैनेजमेंट है वो एम करती है कि उनकी एफर्ट्स को वो गाइड कर सके और अचीव कर सके एक कॉमन गोल। दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। मैनेजमेंट हैज़ टू सी, मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि जो टास्क हैं, ये देखना होता है कि जो टास्क हैं वो कंप्लीटेड हो रहे हैं और गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ सोर्सेज एट द मिनिमम कॉस्ट। कम से कम सोर्सेज के साथ, ठीक है ना, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट, और कम से कम कॉस्ट पर।
Management has therefore been defined as a process of getting things done. मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो चीज़ों को पूरी कराता है, डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, गोल अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन. हमें इस डेफिनेशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है. देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर एलेबोरेशन. कुछ टर्म्स हैं जो जिनकी एलेबोरेशन होनी ज़रूरी है. डैट दीज आर प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये आपके 3 टर्म्स हैं जिनको एलोबरेट करना ज़रूरी है. प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इन द डेफिनेशन मीन्स द प्राइमरी फंक्शन. जो डेफिनेशन के अंदर प्रोसेस का मीन है वो है आपका प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ डैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन. और ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट करती है चीज़ों को पूरा करने के लिए. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग्स. ये जो आपके फंक्शन हैं ये होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, विच वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर एंड द बुक. जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर भी शॉर्ट में, और ये आपके बुक के अंदर सेपरेट चैप्टर्स भी हैं, यही 5. बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. बेसिक मीन है कि जो आपको टास्क दिया गया है वो आप पूरा कर रहे हो. इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end result. end result के साथ ये concern होती है, ठीक है ना? क्या 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 बताओ. Effectiveness. But it is not enough to just complete the task. There is another accept also. सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि आप टास्क कंप्लीट कर दो, ठीक है ना. देयर इज़ एन अनदर एक्सेप्ट ऑल्सो. एक इसका दूसरा एक्सेप्ट भी है. बीइंग एफिशिएंट और हैज़ वी से डूइंग वर्क एफिशिएंटली. एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है. एफिशिएंसी मीन डूइंग द टास्क करेक्टली. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप करेक्टली काम को कर रहे हो विद मिनिमम कॉस्ट. There is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between inputs and output. एक काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज किया जाता है जो कि इन्वॉल्व होता है रिलेशनशिप में बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. सॉरी, अरे यार. If by using less resources the more benefit are derived, then the efficiency has increased. अगर कम resources को यूज़ करके less resources ज़्यादा benefit लिया जा सके, then the efficiency has increased. तब efficiency आपकी बढ़ती है. Efficiency is also increased when efficiency जब भी बढ़ती है तब the same benefit or output, fewer resources are used and less cost are incurred. जब आप सेम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, सेम आपका बेनिफिट आ रहा हो पर कॉस्ट आपकी कम लग रही हो, तब भी आपकी एफिशिएंसी वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है. कॉस्ट आर इनकर्ड लेस. इनपुट रिसोर्सेज आर मनी. जो आपके इनपुट रिसोर्सेज हैं वो मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स एंड persons required to do a particular task. ये आपके क्या होते हैं? इनपुट्स. कौन से वाले इनपुट रिसोर्सेज होते हैं ये आपके, ठीक है ना. क्या क्या? मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट और पर्सन, जो एक पार्टिकुलर एक्ट को करने के लिए ज़रूरी हैं. Obviously, management is concerned with the efficient use of these resources. Management concerned होती है कि इन resources का efficient use कर सके, ठीक है ना. Because they reduce cost and ultimately lead to the higher profit. क्योंकि ये reduce करते हैं cost
और अल्टीमेटली हायर प्रॉफिट के लिए लीड करते हैं। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। ये जो दो टर्म्स हैं ये डिफरेंट हैं पर इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी बोथ, मैनेजमेंट के लिए दोनों होना ज़रूरी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, सेम कॉइन की ही दो साइडें, जैसे आपके कॉइन के हेड टेल होते हैं, ठीक है। बट दीज टू एक्सेप्ट नीड टू बी बैलेंस, पर इन्हें बैलेंस करना ज़रूरी है। एंड मैनेजमेंट एट टाइम हैज़ टू कंप्रोमाइज़ विद एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल इट इज़ ईजियर टू बी इफ़ेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिव होना आसान है और एफिशिएंसी इग्नोर करना, ठीक है। एफिशिएंसी को वो इग्नोर करते हैं। दैट इज़ कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट, कि आप जो गिवन टास्क आपको मिला है वो उसे कंप्लीट तो आप कर दो पर हाई कॉस्ट पर कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज़ 5000 यूनिट इन अ ईयर। कंपनी का एक टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट बनाने का एक साल के अंदर, ठीक है। टू अचीव दिस टारगेट मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आपका मैनेजर है उसे डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है क्योंकि पावर फेलियर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। चलो 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 जल्दी जल्दी। द मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट not so efficient, since for the same output more inputs were used। क्योंकि सेम आउटपुट के लिए ज़्यादा इनपुट्स यूज़ हो रहे हैं। इनपुट्स क्या हैं आपके? मनी, मशीनरी, इक्विपमेंट और जो पर्सन्स हैं जो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपकी लेबर होती है। एट टाइम a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down cost but not achieving the target production। एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमारे बिजनेस भैया जो हैं वो कंसंट्रेट करते हैं प्रोड्यूस करने पर कम रिसोर्सेज के साथ गुड्स को, पर कम कॉस्ट पर, ठीक है ना, डाउन कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेंगे चाहे टारगेट अचीव ना हो। Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them decline। इससे क्या होता है, जो गुड्स होते हैं वो रीच नहीं कर पाते हैं मार्केट को और जो डिमांड है उनके लिए वो गिर जाती है और कंपटीटर जो होते हैं आपके वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जिससे आपके लॉसेस भी होने चालू हो जाते हैं। चलो चलो थोड़ा सा और रह गया भाई, थोड़ा सा और रह गया। There is a case of being efficient but not effective। यहाँ पर जो केस है वो efficient होने का है, ना कि effective होने का। Since the goods did not reach the market, क्योंकि जो गुड्स हैं आपके वो मार्केट को रीच नहीं कर पा रहे हैं। Therefore it is important for the management to go achieve goals with minimum resources। तो मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो गोल्स को अचीव करे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, हैज़ एफिशिएंटली हैज़ पॉसिबल, ठीक है ना, एफिशिएंटली होकर, हैज़ पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके, वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस, और मेंटेन करे एक बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज़ एसोसिएटेड विद द हाई इफेक्टिवनेस। जो हाई एफिशिएंसी है वो हाई इफेक्टिवनेस के साथ एसोसिएट होती है, विच इज़ द मेन एम ऑफ ऑल मैनेजर्स, जो कि एक मेन होता है सभी मैनेजर्स का। बट undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable। पर आप हाई एफिशिएंसी अचीव करो और इफ़ेक्टिव ना हो पाओ तो ये भी आपके लिए डिज़ायरेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर आपके गुड्स रीच नहीं कर पाते हैं मार्केट को। पुअर मैनेजमेंट इज़ ड्यू टू बोथ। जो आपकी ख़राब मैनेजमेंट है वो दोनों के लिए ही ड्यू होती है, मतलब इनएफिशिएंसी भी वो करती है मैनेजमेंट, वो इनएफिशिएंट भी होती है और इनफेक्टिवनेस भी उस मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि मैनेजमेंट का
इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के एम को अचीव करना है। ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। कल हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ।